न्यूराज कोचिंग क्लासेस की इंग्लिश की क्लास में आप सभी का स्वागत है। कल जहाँ से अपन ने छोड़ा था उससे आगे अपन स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले तो कल अपन बात कर रहे थे रिलेटिव प्रोनाउन की। एग्जाम्स की दृष्टि से देखा जाए तो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है प्रोनाउन में भी रिलेटिव प्रोनाउन, क्योंकि सबसे ज़्यादा जो एरर्स पूछे जाते हैं वो इसी टॉपिक से पूछे जाते हैं। अब इसमें मैंने बात की थी कि 4 प्रोनाउन ऐसे हैं जिनके बारे में अपन पढ़ेंगे। इन चारों के बारे में अपन पढ़ेंगे। सबसे इम्पोर्टेंट है, थोड़ा सा हार्ड भी है ये उससे। अभी तक अपन ने स्टेप बाय स्टेप लिया, थोड़ा इजी आ रहे थे, लेकिन अब थोड़ा सा अगली स्टेप है। उदाहरण के तौर पे मैं अगर देखूं सेंटेंस को ध्यान से देखो। दिस इज द गर्ल हु वर्क्स हार्ड। इसमें हु क्या है? इंटरोगेटिव प्रोनाउन या रिलेटिव प्रोनाउन है? रिलेटिव प्रोनाउन है। अंत में फुल स्टॉप आ रहा है, सीधी सी बात है, रिलेटिव प्रोनाउन है ये। रिलेटिव प्रोनाउन है तो इसमें एरर ढूंढना अपने को। सिंपल सा एक तरीका जो मैंने आपको पहले बताया था वही तरीका फॉलो करेंगे। कोई भी नई चीज अपन नहीं लेके आएंगे और उस तरीके से सारे के सारे सीक्वेंस इजी बाय इजी सोल्व होते चले जाएंगे। मैंने आपको क्या बताया था? कल मैंने बताया था हु जो है वो सब्जेक्ट को डिफाइन करता है, बताया था ना, और हुम जो है वो ऑब्जेक्ट को। क्लियर है? एनी डाउट? अब देखो, हु सब्जेक्ट के लिए, हुम ऑब्जेक्ट के लिए। अब आगे बात करें तो सबसे पहले ध्यान देना, सिंपल चीज मैंने आपको बताई थी कि कोई भी सेंटेंस का सीक्वेंस ले लो, यदि उस सेंटेंस में वर्ब है तो सब्जेक्ट कंफर्मली होगा ही होगा। यानी अगर सेंटेंस में वर्ब दी गई है तो सब्जेक्ट डेफिनेटली होगा, सब्जेक्ट निश्चित रूप से होगा। बताया था कि नहीं बताया था? मैंने आपको बताया था ना। सब्जेक्ट और वर्ब का सपोज कर लो आपस में, ये मान लो कि एक बार के लिए आपस में कपल है, मान लिया, यानी एक दूसरे के बिना इनका सेंटेंस फॉर्मेशन अधूरा है। वर्ब आ गई, सब्जेक्ट नहीं आया तो सेंटेंस नहीं बनेगा। समझ में आया? और सब्जेक्ट आ गया, वर्ब नहीं आई तो सेंटेंस नहीं बनेगा। दोनों एक दूसरे के बिना अधूरे हैं। अपने को यही फॉर्मेशन लागू करना है। ध्यान से देखना, ये वर्ब है ना, इज हेल्पिंग वर्ब है, और यहाँ ये मैन वर्ब का काम कर रही है। दिस सब्जेक्ट हो गया, फॉर्मेशन पूरा हो रहा है ना। यहाँ देखो वैक्स वर्ब है, ये प्रेजेंट सिंपल है क्योंकि ऐसे एस आ रहा है तो वर्ब हो गई। अब मैंने क्या बताया था हु के बारे में? हु क्या होता है? किसको रिलेट करता है? सब्जेक्ट को रिलेट करता है। और जब सब्जेक्ट को रिलेट करता है तो ये फॉर्मेशन पूरा हो रहा है कि नहीं हो रहा? हो रहा है ना। तो कहने का तात्पर्य इसमें कोई एरर समझ में आया? अरे समझ में आ रहा है क्या? अपने को कंडीशन एक ही देखनी है, सब्जेक्ट और वर्ब। इधर दिस सब्जेक्ट है और इज वर्ब है, फॉर्मेशन पूरा हो रहा है ना। आगे फिर से देखो, यहाँ हु सब्जेक्ट के रूप में काम में आ रहा है और वर्क्स वर्ब है। अब देखो ये जो हु है ये किसी को रिलेट करता है। रिलेट कर, समझ में आया? किसको रिलेट कर रहा है? हु किसके लिए है? किससे संबंधित है? द गर्ल को। हु किसको रिलेट कर रहा है? कर रहा है नहीं कर रहा है? एक सेंटेंस। अभी देखो आगे और देखेंगे। किसी ने कहा कि मैं क्लास में गया, किसी ने क्लास में गया और उस समय कहा कि आई लाइक द गर्ल हूम टॉप द क्लास, कि उस लड़की का बिहेव वो बहुत अच्छा है।
जिस लड़की ने क्लास में टॉप किया है उस लड़की का बिहेव अच्छा है। समझ में आया? सेंटेंस वैसा का वैसा है। अपने को एक ही कंडीशन देखनी है, क्या? सब्जेक्ट प्लस आई सब्जेक्ट के रूप में काम में आ रहा है ना, और लाइक काम में आ रहा है। अब देखो यहाँ फॉर्मेशन पूरा हो रहा है ना। थोड़ा सा इससे आगे जाओ, चले गए। यहाँ देखो वर्ब आ रही है। अब देखो इसको मान लो सब्जेक्ट नंबर 1 दे दिया जाए, सिंपल है। इसको भी वर्ब नंबर, अब ये वर्ब नंबर कितने होगी? काउंटिंग करें तो दूसरे नंबर पे आ गई ना, तो सब्जेक्ट भी तो चाहिए दूसरे नंबर पे अपने को, चाहिए ना। और होम किसके रूप में काम में आता है? अब ध्यान दिया जाए तो या तो ये ऑब्जेक्ट को प्रीफर करेगा या वर्ब को। होम मैंने बताया था ऑब्जेक्ट को प्रीफर करता है, तो सब्जेक्ट आया क्या फॉर्मेशन में? आया। तो सिंपल तरीका है, यहाँ क्या आना चाहिए? होम की जगह जो सब्जेक्ट को रिलेट करता है। समझ में बैठा? अच्छे से बैठा? कुछ नया किया? सिर्फ आपको ये देखना है सब्जेक्ट और वर्ब। अगर सब्जेक्ट आएगा तो वर्ब भी आएगी, अगर वर्ब आएगी तो सब्जेक्ट पक्का होगा। ऐसा नहीं हो सकता कि केवल एक सब्जेक्ट दे दिया जाए और वर्ब नहीं हो, या केवल एक वर्ब दे दी जाए और सब्जेक्ट नहीं हो। अपने को यही देखना है कि सब्जेक्ट और वर्ब सेंटेंस के फॉर्मेशन में बहुत जरूरी है, दोनों की दोनों। सब्जेक्ट आएगी तो वर्ब भी आएगी, और जब आगे देखते हैं तो अपने को आगे वाला फॉर्मेशन भी पूरा का पूरा चाहिए। यहाँ जैसे अपने देखा होम ऑब्जेक्ट के रूप में काम कर रहा है ना, तो अपने को करना क्या है? इसी में तो एरर ढूंढना है। वर्ब आ गई, वर्ब का कैसे पता चला? वर्ब की सेकंड फॉर्म है ना, ईडी लगा हुआ सेकंड फॉर्म है। तो ध्यान देना, यहाँ होम ऑब्जेक्ट के रूप में काम करना, अपने को यहाँ क्या चाहिए? सब्जेक्ट चाहिए ना। तो ये समझ आया? अच्छे से आया? अब एरर के कुछ क्वेश्चन करेंगे अपन, एरर के कुछ मिसलेनियस देखेंगे। सेंटेंस को ध्यान से देखना। देख लिया? आई हैव ए डॉटर हु आई लव वेरी मच। मेरी एक बेटी है और उससे मुझे बहुत ज़्यादा स्नेह है, उससे मुझे बहुत ज़्यादा। सिंपल सी बात है। अब अपने को सिर्फ फॉर्मेशन देखना है, कुछ नहीं करना। सब्जेक्ट क्या है? आई हो गया। वर्ब है या मैन वर्ब का काम कर रही है? वर्ब है ना। फिर आगे देखो वर्ब कहाँ आ रही है? वर्ब है। वर्ब का कैसे पता चला? इसका हिंदी करेंगे तो अंत में क्या आ रहा है? लव, स्नेह करना, प्रेम करना, अंत में ना आ रहा है। ये वर्ब होगी, ये वर्ब नंबर 2 होगी। आई सब्जेक्ट नंबर 2 हो गया। लेकिन ध्यान दो, हु जो है ये सब्जेक्ट नंबर। अब हु के लिए अपने को क्या चाहिए? ये यहाँ आगे एडवर्ब हो गए, वर्ब चाहिए। सब्जेक्ट तो 3 आ गए लेकिन वर्ब चाहिए। कहने का तात्पर्य अब सेंटेंस अपना गलत हो गया। यहाँ अगर अब ऑब्जेक्ट आ जाए तो फॉर्मेशन अपना पूरा हो रहा है। सब्जेक्ट नंबर 1 वर्ब नंबर 1, सब्जेक्ट नंबर 2 वर्ब नंबर 2। अब सब्जेक्ट नंबर 3 आए तो अपने को कोई वर्ब ऐड करनी पड़ेगी। वर्ब इसमें ऐड है नहीं, तो अपन क्यों ना ऐसा करें कि हु को रिप्लेस कर दें। एरर हु में है, हु की जगह क्या जाएगा? आ गया? दिखने में बड़ा लग रहा होगा, ऐसा ही एरर आपको एग्जाम में मिलेगा। ऐसा ही एरर अपने को एग्जाम में मिलेगा। सबसे पहले इंपॉर्टेंट बात देखो, द गर्ल whom we have selected in our team, the girl whom we have selected
इन आवर टीम इज प्लेइंग हॉकी इन द फील्ड, इज प्लेइंग हॉकी इन द, लास्ट का नो एरर। अब ध्यान देने वाली बात वही है, कोई नया रूल नहीं लगाना है, सब्जेक्ट और वर्ब का फॉर्मेशन ढूंढना है। ठीक है, सब्जेक्ट और वर्ब का फॉर्मेशन कैसे ढूंढेंगे? सबसे पहले इधर देखो, द गर्ल सब्जेक्ट नंबर, आगे अब यहां वर्ब अपने को नजर ही नहीं आ रही। एक नई चीज आज अपन यहां सीख के जाएंगे, सब्जेक्ट दिया हुआ है वर्ब नहीं है। तो देखो इधर आपको पूरे सेंटेंस में अगर कोई सब्जेक्ट दिया गया और उसके बाद में वर्ब नहीं हो तो उसकी वर्ब कहाँ मिलेगी? सबसे लास्ट में जो वर्ब आ रही है वो किसके लिए आ रही है? इस सब्जेक्ट के लिए आ रही है। सबसे लास्ट में जो वर्ब आ रही है वो इस सब्जेक्ट के लिए आ रही है। बड़े सेंटेंस की खासियत एक बार फिर बता रहा हूँ कि अगर सब्जेक्ट शुरुआत में दिया गया उसके बाद वर्ब नहीं है तो वर्ब कहाँ मिलेगी अपने को? लास्ट में मिलेगी। लास्ट में वर्ब आ रही है क्या? क्या आ रहा है? इट्स प्लेइंग आ रही है ना? ये वर्ब इस सब्जेक्ट द गर्ल के लिए आ रही है, द गर्ल इज प्लेइंग, क्योंकि बीच वाला जो है वो कुछ सेंटेंस का अलग पार्ट ऑफ स्पीच है। ध्यान देना, ये ऑब्जेक्ट हो गया। अब यहाँ ये सब्जेक्ट नंबर, ये वर्ब नंबर हो गया। आगे देखो, ये वर्ब नंबर 1 है, मैंने अभी जिक्र किया था। आगे कुछ आ रहा है क्या? सब्जेक्ट नंबर 3 या वर्ब नंबर 3, एक बार फिर से थोड़ा नजर दौड़ाओ, आ रहा है क्या? इन यहाँ प्रेपोजिशन है, आवर टीम सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट का काम कर रही है। हॉकी एक ऑब्जेक्ट के रूप में आया है। तीसरा सब्जेक्ट है, तीसरी वर्ब दिख रही है क्या? दिख रही है क्या? नहीं पता लग रहा। तीसरा सब्जेक्ट का तीसरी वर्ब है नहीं है। यहां से शुरुआत से अपन ने यहां से लिया, बीच में कहीं मेरे को तीसरा सब्जेक्ट नजर नहीं आ रहा, तीसरी वर्ब भी कहीं नजर नहीं आ रही। कहने का तात्पर्य इसमें नो एरर है। समझ में आया? हु और हुम समझ में आ गया? हु और हुम क्लियर है? बात करें अगले की, एक और बढ़ा, अपन ने इसके बारे में कल थोड़ी सी जानकारी ली थी। ठीक है, विच। अब विच की बात करते हैं। देखो विच की बात अगर करें तो हु हुम किसको रिलेट कर रहे थे? किसको रिलेट कर रहे थे? मैंने कल बताया था। बताया था मैंने, हु और हुम किसके लिए रहे थे? जैसे मैंने सेंटेंस लिखा था, आई मीट द गर्ल, तो मैं किससे मिला? द गर्ल। द गर्ल क्या है? ह्यूमन बीइंग है। सिंपल सी बात थी। अब यहां बात करें अपन विच की। इसकी पहली कैटेगरी क्या होती है? ये नॉन लिविंग के लिए आता है। किसके लिए आता है? नॉन लिविंग यानी निर्जीव जितने भी होते हैं उनके लिए आता है। सजीवों में ये बर्ड्स के लिए भी आ सकता है। किन के लिए आ सकता है? एनिमल्स के लिए भी आ सकता है। पहली बात, नॉन लिविंग की तो होगा ही होगा, और विच किसके लिए आएगा? बर्ड्स के लिए आएगा और इन सब के लिए आएगा। समझ में आया? तीनों चीजें ध्यान में रह जाएंगी। अगर ये ध्यान में है तो विच हार्ड नहीं है। सिर्फ इन 3 कैटेगरीज को ध्यान रखना है कि विच हमेशा नॉन लिविंग के लिए आता है, और अगर लिविंग की बात करें तो बर्ड्स भी इसमें काउंट होते हैं और एनिमल्स भी इसमें काउंट होते हैं। अब देखना ध्यान से,
दोनों सेंटेंसेस को ध्यान से देखो। द फैक्ट्री हुज इनॉग्रेशन वाज हेल्ड टुडे इज माइन। वह फैक्ट्री जिसका आज क्या हुआ है, अनावरण या उद्घाटन, वो मेरी है। समझ में आया? अब देखो मैंने क्या बताई थी, 3 चीजें बताई थी। द फैक्ट्री ह्यूमन बीइंग है क्या, है क्या ह्यूमन बीइंग? ये इनॉग्रेशन उद्घाटन किसका हो रहा है? द फैक्ट्री किसको रिलेट कर रही है? ये इनोवेशन किसको रिलेट कर रहा है? द फैक्ट्री को रिलेट कर रहा है, कर रहा है ना? तो यहाँ हुज दिया हुआ है। अब मैंने कल आपको एक कैटेगरी बताई थी, ध्यान दिया हो तो, बताई थी क्या? हु, हुम और चर्चा की थी थोड़ी इस पे। हु सब्जेक्टिव फॉर्म के लिए आता है, अभी अपन ने देखा। हुम ऑब्जेक्टिव केस में आता है, और हु जिसका पजेसिव हो गया, पजेसिव एडजेक्टिव। कौन सा? पजेसिव एडजेक्टिव हो गया। वैसे ही विच का देखो, विच यहाँ सब्जेक्ट के रूप में क्या आएगा? ओनली विच। ऑब्जेक्ट के रूप में क्या आएगा? फिर विच। और पजेसिव केस में क्या आता है इसमें? ऑफ विच। अब यहाँ कौन सा केस है? पजेसिव केस है कि नहीं है? हुज मैंने क्या बताया, पजेसिव एडजेक्टिव है। और द फैक्ट्री अपने को क्या कर रही है? ये नॉन लिविंग है कि नहीं है? द फैक्ट्री नॉन लिविंग है, और नॉन लिविंग के लिए मैंने क्या बताया था? विच आता है। विच की कौन सी कैटेगरी आएगी वो इस पे डिपेंड करता है। ये कौन सी कैटेगरी है? पजेसिव एडजेक्टिव है, तो विच का भी पजेसिव आएगा। विच का पजेसिव क्या होता है? द फैक्ट्री। समझ में आया? ऐसे ही इस सेंटेंस को देखो, एरर ढूंढने की ट्राई करो। द टेबल whose legs are broken, वो टेबल जिसके पैर टांग टूटे हुए हैं, वो टेबल भी मेरी है। तो इसमें क्या, सबसे पहले लेग्स किसको रिलेट कर रहे हैं? द टेबल को। टांग किसके हैं? द टेबल के। तो द टेबल क्या है? लिविंग बीइंग है या नॉन लिविंग थिंग है? नॉन लिविंग है। नॉन लिविंग के लिए मैंने कौन सी कैटेगरी बताई थी? विच वाली कैटेगरी बताई थी। और यहाँ विच में कौन सा आएगा? पजेसिव आएगा, क्योंकि यहाँ लिविंग बीइंग कैटेगरी का पजेसिव दिया हुआ है। तो क्या आ जाएगा? ऑफ विच आ जाएगा इसमें भी। समझ में आए? नोट डाउन करो। अब देखो अगला रिलेटिव प्रोनाउन है दैट। सबसे हार्ड में यही काउंट होता है, मान लो। अब दैट की क्वालिटी बता दूं, ये लिविंग बीइंग के लिए भी काउंट होता है, नॉन लिविंग के लिए भी होता है, सिंगुलर में भी आता है, प्लूरल में भी आता है। दैट को अपन नॉर्मल वे में पहचान ही नहीं सकते। इसके पहचानने की 3-4 ट्रिक्स होती है, वो रामबाण ट्रिक्स मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। अगर उनको थोड़ा सा भी ध्यान रखोगे तो दैट आपका कभी भी गलत नहीं होगा। 3-4 पॉइंट्स ध्यान देना। सुपरलेटिव डिग्री नाम सुना है? दूसरा ये 4 चीजें ध्यान से देखो। सबसे पहले सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री की बात करें, सुपरलेटिव डिग्री की क्या पहचान होती है? क्या पहचान होती है? मीनिंग के अंत में या तो ईएसटी मिलेगा आपको, या मीनिंग की शुरुआत में क्या मिलेगा? मोस्ट मिलेगा। ये सुपरलेटिव डिग्री की पहचान होती है, ठीक है।
एक तो ये सुपरलेटिव डिग्री हो, दूसरा इन तीनों में से कोई हो, द सेम, द फ्यू, द लिटिल। थर्ड ओनली और नन की बात की जाए। फोर्थ एनीथिंग, समथिंग और एवरीथिंग, इनमें से कोई आए। अगर ये कंडीशन आ रही है तो नॉर्मल सी बात है वहां दैट लगेगा। क्या लगेगा? उदाहरण देखना, थोड़ा सा ध्यान से देखो बोर्ड पे, ऐसा लिखा हुआ है। तो ये द गर्ल ह्यूमन बीइंग है, मैंने बताया था। सब्जेक्ट वर्ब, ठीक है, बेट्रेड वर्ब, हु सब्जेक्ट, सही है। लेकिन इसी को अगर अपन थोड़ा सा चेंज कर दें, ध्यान से देखना, सेंटेंस ऐसा कैसा ये का ये लिखूंगा मैं। देखो सेंटेंस वो का हुआ है, सिर्फ क्या जुड़ गया? सेम जुड़ गया। दिस इज द गर्ल, दिस इज द सेम गर्ल हु बेट्रेड मी। हु सही था, मैंने बताया था, सब्जेक्ट और वर्ब का फॉर्मेशन पूरा कर रहा था। लेकिन मैंने क्या बताया इसमें? द सेम जहां कहीं भी आता है वहां क्या आएगा? क्या आएगा? दैट आएगा। समझ में आया? एक सेंटेंस और देखते हैं। ये वो सर्वश्रेष्ठ हॉस्टल है। मैंने आज तक जितने भी हॉस्टल देखे हैं उनमें से ये बेस्ट हॉस्टल है, उनमें से ये। समझ में आया? अब विच है, विच नॉन लिविंग कैटेगरी के लिए आता है। हॉस्टल क्या है? नॉन लिविंग है। क्वालिफिकेशन पूरी हो रही है। लेकिन देखो मैंने क्या बताया था? सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री में देखो या तो अंत में ईएसटी होगा या मोस्ट होगा। यहाँ क्या आ रहा है? आ रहा है ना? तो यहाँ विच नहीं आ सकता। मैंने क्या बताया था? दैट नॉन लिविंग के लिए भी काउंट होता है और लिविंग के लिए भी काउंट है। तो यहाँ विच की जगह क्या आ जाएगा? समझ में आया? अरे आएगा समझ में? ठीक है, थैंक यू।